हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर जिसमें मैं आपको 2021 में इंस्टाग्राम हैशटैग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम हैशटैग को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। गाइस, 2021 में बहुत कुछ चेंज हुआ है इंस्टाग्राम पर, इसलिए आप अपने इंस्टाग्राम पर सही से हैशटैग को यूज़ करके बड़े ही आसानी से अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कर सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। दोस्तों, 2021 में हैशटैग इंस्टाग्राम पर न्यू ऑडियंस तक पहुंचने का एक बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीका है। गाइस, आपको मैं बता दूं, अगर आप यह जान गए कि इंस्टाग्राम पर हैशटैग को कैसे यूज़ करना है सही तरीके से, तो आप बहुत ही कम एफर्ट में और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत ही कम समय में इंस्टाग्राम पर ग्रो हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप बड़े ही आसानी से अपने कंटेंट को उन लोगों के पास भेज सकते हैं गाइस जो उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन आप अपनी पोस्ट के लिए सही हैशटैग कैसे यूज़ करते हैं और आपको कितने हैशटैग यूज़ करना चाहिए और साथ ही उसको कहाँ कहाँ पुट करना चाहिए, आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। गाइस, जो पहली चीज़ है वो यह है कि आपको अपने हैशटैग संख्या और प्लेसमेंट पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप कभी किसी ऐसे पोस्ट पर ध्यान दीजिएगा इंस्टाग्राम पर जिसके बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट होंगे। उस पोस्ट के कैप्शन में ध्यान से देखिएगा कि कुछ हैशटैग बीच बीच में छिपे होंगे। ज़्यादातर वायरल पोस्ट में इसी तरह के हैशटैग को कैप्शन के अंदर सही जगह प्लेस किया जाता है। यही वजह है कि कोई भी पोस्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों, यह हैशटैग 8 से लेकर 30 के बीच में हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोफाइल साइज के हिसाब से नंबर ऑफ प्लेसमेंट और हैशटैग की विजिबिलिटी अलग अलग होती है। अगर अंडर 5 के फॉलोअर्स हैं तो लगभग 6 हैशटैग यूज़ करना चाहिए और उसको कैप्शन में हाइड रखना चाहिए। वैसे ही अगर 5 के से 10 के बीच में है तो ज़्यादातर 5 से 6 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन हैशटैग को फर्स्ट कमेंट में यूज़ करना चाहिए। और अगर 10 के से 50 के बीच में है तो 2 या 3 हैशटैग यूज़ करना चाहिए कैप्शन में हाइड करके। और अगर 50 के से 100 के बीच में है तो आप 8 से 9 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं कैप्शन में। और अगर 100 के प्लस हैं तो 5 से 6 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं कमेंट में। अच्छा, अब यह जान लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है गाइस। अगर आपका कोई ब्रांड है तो वो जिस भी कैटेगरी का हो, हैशटैग को हाइड करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैशटैग को हाइड कैसे करते हैं। तो देखिए गाइस, इंस्टाग्राम आपके फीड पर दिखाए गए टेक्स्ट के अमाउंट को सीमित करता है और एक शो मोर लिंक दिखाता है। बाकी के जो भी टेक्स्ट होते हैं उसको शो मोर वाले लिंक के पीछे रखता है। तो आपको अपने जस्ट लिंक के बाद ही हैशटैग को लगाना है। गाइस, कैप्शन में हैशटैग को हाइड करने में प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने कैप्शन को बहुत ही शॉर्ट रखते हैं। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि हैशटैग को हाइड करने के लिए इनफ टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। जो ट्रिक है वो यह है कि आपको लाइन ब्रेक ऐड करना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन ब्रेक कैसे ऐड होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐप टेक्स्ट इनपुट में जोड़े गए लाइन ब्रेक को सीधे कैप्शन एडिटर से मिटा देता है। गाइस, जो अब बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो यह है कि लाइन ब्रेक कैप्शन को ऐड करने के लिए आपको डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना चाहिए। जैसे नोट लिखने वाले ऐप्स का यूज़ करना चाहिए, फिर कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे एक कैरेक्टर टाइप करिए, फिर लाइन ब्रेक, फिर एक और कैरेक्टर टाइप करना होगा, फिर एक लाइन ब्रेक, और ऐसे ही कैरेक्टर टाइप करना होगा जब तक कि 5 से 6 लाइन ना हो जाए। उसके बाद नीचे अपना हैशटैग ऐड करिए और उसके बाद सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम कैप्शन एडिटर में कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि अपने ब्रांड से रिलेटेड पॉपुलर हैशटैग खोजना। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे हैशटैग चेक करिए जो आपकी ही तरह के ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि लोग उसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और वही सारे हैशटैग सर्च करते हैं। तो उसी तरह के हैशटैग यूज़ करने का फ़ायदा यह होगा कि लोग आसानी से उस हैशटैग के थ्रू आपके कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका है अपने कंटेंट पर ट्रैफिक लाने का। और जब भी आप कैप्शन एडिटर में कोई एक हैशटैग टाइप करते हैं तो वहाँ अपने आप शो हो जाता है कि उस एक हैशटैग को यूज़ करने वाले कितने पोस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो उस हैशटैग का यूज़ करते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपका जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड हैशटैग के लिए किसी हैशटैग फाइंडर या किसी हैशटैग जनरेटर टूल की भी हेल्प ले सकते हैं, या सिंपली अपने कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग को आप गूगल से भी निकाल सकते हैं सर्च करके। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है गाइस कि कोई भी हैशटैग यूज करने से पहले उसे सर्च जरूर करिए। इससे पहले कि आप इंस्टाग्राम पर कोई भी हैशटैग यूज़ करिए, यह अपने आप से मेक श्योर करिए
कि कौन उस हैशटैग का यूज़ कर रहा है और किस टाइप के कंटेंट के लिए कर रहा है। ऐसा ना हो गाइस कि आप किसी भी हैशटैग का यूज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर या ब्रांड्स उस हैशटैग का यूज़ करता है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उस टाइप के हैशटैग आपके कंटेंट के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए थोड़ा रिसर्च जरूर करिए। लेकिन गाइस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी पॉपुलर हैशटैग है उनको छोटे टाइप के निच वाले हैशटैग के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपको पॉपुलर सर्च टर्म, कैटेगरी और हैशटैग का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से एक व्यापक रीच मिल सकती है। और साथ में छोटे निच के जो हैशटैग होते हैं उनका भी यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका कंटेंट एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट के साथ शो हो सकता है। तो गाइस इसका लाभ और भी उठाना चाहिए। देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पॉपुलर हैशटैग होते हैं वो आपके कंटेंट को मैप पर रखते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी इंस्टा यूज़र होते हैं। पर निच और लोकेशन बेस्ड जो हैशटैग होते हैं वो आपके कंटेंट को उन ऑडियंस के पास भेजने के लिए रिलेवेंट होते हैं। इसलिए आपको हर पोस्ट में दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका ग्रोथ इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी से होगा। गाइस यहाँ पर एक टिप दे देता हूँ कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हर बार सेम हैशटैग का यूज़ मत करिए। अपने ब्रांड के लिए एक रेलेवेंट हैशटैग की लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आप उस लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन से हैशटैग आपके पोस्ट के लिए वर्क करेंगे। गाइस इससे यह होगा कि आपको हर बार रिसर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ में उसी लिस्ट में मार्क कर सकते हैं कि उन हैशटैग में से कितने बार आपने अपने पोस्ट में यूज़ किया है उन सारे हैशटैग को। गाइस अलग टाइप के हैशटैग को यूज़ करने से बहुत ही अधिक और डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। हमेशा अपने हर एक पोस्ट में अलग अलग हैशटैग का यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से हैशटैग को यूज़ करने से ज़्यादा इंगेजमेंट मिल रही है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इंस्टा यूज़ करने वाले लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट फाइंड करने के लिए हैशटैग का यूज़ करते हैं। इन सारे तरीकों को यूज़ करके अगर आप अपनी पोस्ट में हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होंगे। अगर आपका कोई ब्रांड है तो कस्टमर भी बनेंगे। और हाँ गाइज, अपने इनसाइट्स को रेगुलरली वॉच करते रहिए कि कौन सी हैशटैग स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। अपने पोस्ट इनसाइट्स में जाकर देख सकते हैं कि आपने जो हैशटैग यूज़ किया है उस हैशटैग से कितने पोस्ट इंप्रेशन आए। इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।